जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो कहानी 2004 की सत्य घटना पर आधारित बिहार की भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, महेश जी बिहार के गांव में रहते थे और उन दिनों 14-15 साल का इनका उम्र होगा और इनका एक छोटा मोटा गैंग होता है 10-12 लड़कों का, जो ये लोग साथ में एक ही क्लास में एक ही स्कूल में, जो गांव का गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें पढ़ा करते थे और साथ में ही खेला कूदा करते थे। और जो सारे के सारे बच्चे होते हैं, महेश जी और इनके दोस्त, वो मध्य वर्गीय परिवार के सारे बच्चे होते हैं, जिनकी अपनी ज़्यादा कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती। किसी के पिता मजदूर होते हैं, किसी के पिता छोटे मोटे रोजगार करते हैं। सबका परिवार इसी तबके का होता है। सबके घर में अपना अपना किसी के घर में गाय, किसी के घर में भैंस, तो कोई बकरियां पाल करके अपनी अपनी एक्स्ट्रा आमदनी का जुगाड़ में लगे रहते थे। जिनके घर में बच्चे थे, माँ बाप तो घर के बाकी काम संभाल लिया करते थे, लेकिन जो बच्चे होते थे, वो जो ये गाय भैंस या बकरियां होती थी, उनके चारे वारे का जुगाड़ कर दिया करते थे। इससे ये होता था कि ज़्यादा बच्चों को आवारागर्दी करने का भी टाइम नहीं मिलता था। एक जिम्मेदारी होती थी कि मेरे घर में गाय है, मेरे घर में भैंस है, मेरे घर में बकरी है, तो उसके खाने पीने का ही बंदोबस्त करना है। और जो इन बच्चों की माता होती हैं, वो तो घर में खाना पीना बनाने का, घर का काम करेगी। जो पिता होते हैं, वो बाहर का काम करेंगे, तभी तो घर में 2-4 पैसा आएगा और घर की स्थिति सही रहेगी। महेश जी के सारे दोस्त ऐसे ही थे, सबका परिवार ऐसा ही था। और महेश जी जो होते हैं, वो एक अपना गैंग चलाया करते थे। और इन लोगों ने प्लान बनाया होता है कि जब भी आंधी तूफान आएगा तो हम लोग आम के बगीचे में जाएंगे। ये लोग टिका के रखते थे कि कौन सा बगीचा किसका है और किसके घर में आदमी नहीं है जो रात बिरात को आएगा आम लूटने के लिए। और जब ही आंधी तूफान आता है तो बहुत सारे आम गिर जाते हैं और सब अपने घर से झोला वोला ले करके ऐसे बगीचे में ये लोग पहुंच जाते थे, जिनके घर में कोई मर्द नहीं होता, कोई बच्चे नहीं होते थे, जो रात बिरात को आम के बगीचे में जाए और आम चुन करके लाए। जिसके घर में मर्द या कोई भी बच्चे वच्चे होते, तेज तर्राक लोग होते थे, वो तो पहुंच जाते थे अपने बगीचे में। या कुछ दबंग लोग होते थे, तो उनके डर से भी उनके बगीचे में कोई नहीं घुसता था। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड बाहर हैं, जो बहुत अमीर हैं, उसी शौकिया तौर पे बगीचा लगा के रखा है। तो आंधी तूफान आता था तो ये लोग, जो दोस्त थे इनके, महेश जी के और भी दोस्त थे, वो सब उस बगीचे में पहुंच जाया करते थे। बगीचा किसी का भी हो, इनसे कोई मतलब नहीं। इनको जो भी आम मिलता था चुन चान के लाते थे और कुछ काम का होता था अपने घर में अचार उचार बना लिया करते थे, खाने पीने के लिए रख लिया करते, कुछ बेच भी दिया करते थे बाज़ार में। जो व्यापार करते हैं उन लोगों से, ताकि वो लोग बाज़ार में जा कर के बेच दें। जो गांव में बाज़ार में सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनसे बेच भी दिया करते थे। और ये इन लोगों की एक्स्ट्रा आमदनी का जरिया होता था। अप्रैल का महीना होता है और एक दिन अचानक भयंकर आंधी तूफान, बारिश की जो छूट-फूट छींटा बूंदाबांदी होता है, उसके साथ भयंकर आंधी तूफान आता है। जो लोग घर के बाहर द्वार पे सोए होते हैं, कुछ लोग छत पे सोए होते हैं। अभी आंधी तूफान और बारिश की वजह से सब लोग अपने घर में चले जाते हैं, क्योंकि उन दिनों बिजली का स्थिति उतना अच्छा नहीं हुआ करता था। अभी तो काफ़ी अच्छी स्थिति है बिजली का। उन दिनों को बिजली तो
आया करती थी, लेकिन उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता कितने दिन के लिए आएगी या कितने देर के लिए आएगी भी या नहीं, या कितने दिनों में आएगी। ऐसा ही कंडीशन हुआ करता था 2004 के आसपास। तो सब लोग अपने घर में चले जाते हैं और ये जो होते हैं महेश जी और भी इनके दोस्त जो अगल बगल के होते हैं, सब अपने घर से झोला ले कर के और पहुंच जाते हैं जो गांव से बाहर सबका बगीचा होता है, जिसमें आम जामुन कटहल का जो अपना अपना बाग होता है, लगा होता है। सब लोग पहुंच जाते थे और जो भी आम होता था वो चुन चान के लाया करते थे। ऐसा रोज का ही इनका काम था। जब भी आंधी पानी आए तो इन लोग का प्लान होता था कि हम निकल जाएंगे और किसका बगीचा है जिसके घर के लोग आने वाले नहीं है, उसी में ये लोग जाते थे। तो ऐसे ही अप्रैल का महीना होता है, अचानक आंधी पानी आता है और महेश जी निकल जाते हैं एक बगीचे में। जो बगीचा होता है एक गांव के ऐसे व्यक्ति का होता है जिसके घर में कोई आदमी नहीं होता है, लेडीज होती हैं। इनके ससुर जो डाक का गांव का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, डाक का कॉन्ट्रैक्टर थे, के ससुर के मर जाने के बाद इनके पति उसके इंचार्ज बने और पति के मर जाने के बाद उस डाक खाने की जिम्मेदारी जो गांव का डाक खाना होता है उन लेडीज़ को मिलता है। और उनके 2 बेटे होते हैं जो कहीं रह करके शहर में पढ़ा करते थे इनके ननद ओनद के पास, और ये अकेली रहती थी अपने घर में। 12 सालिशान घर था लेकिन अकेली रहती थी क्योंकि कोई होता नहीं था। दिन में तो इनके घर में अगल बगल के औरतों का आना जाना होता था, लेकिन रात में ये अकेली होती थी और कोई आने जाने वाला था नहीं। तो इनके बगीचे में ही ये लोग पहुंच जाते हैं सब लोग, जो महेश जी और इनके और दोस्त होते हैं इनके साथ वाले। और ये लोग बहुत सारा आम गिरा होता है, भयंकर आंधी तूफान और बारिश भी हो रही होती है। और इनको भीगने से कोई डर होता नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है। जाते आम चुन करके लाते हैं, आम रखते हैं धो धा करके, और जो जिसके घर में हैंडपम्प है वो अपने घर पे, नहीं तो मंदिर पे या जहाँ पे भी हैंडपम्प है लोग नहा लिया करते थे रात को। गर्मी का मौसम है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये लोग आम चुन रहे होते हैं। अभी अचानक बारिश वारिश आती है तो आम चुन करके सबका झोला भर गया होता है। अभी ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बारिश थोड़ी कम हो तो निकलेंगे, और इसी पेड़ के नीचे भीगते हुए ही, कोई मतलब नहीं था रुकने का, लेकिन ये लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आंधी तूफान थम गया था और बारिश होने लगी थी। इन्होंने सोचा कि और आए तो और थोड़ा आम भर लेंगे, जबकि इन लोगों के पास रखने का जगह नहीं था, लेकिन लालच होता है, कैसे भी लेकर के जाएंगे अगर फिर से आंधी तूफान, तो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही बगीचे में एक करकदार आवाज़ आता है कि ये किससे पूछ करके आए हो रे तुम लोग इस बगीचे में। तो ये लोग दंग रह जाते हैं कि अरे ये तो डाक बाबू की बहू है और उनके घर में तो कोई मर्द नहीं है, तो ये अचानक कौन हो गया। और वो इंसान का शक्ल नहीं दिख रहा था, थोड़ा दूर से बोल रहा था, अंधेरे में एक परछाई सी दिख रही थी। तो ये लोग बोलते हैं कि तुमको क्या करने का है, ये डाक बाबू की बहू का बगीचा है और उनके घर में कोई चुनने वाला है नहीं, तो हम लोग आ गए हैं, चुन रहे हैं। तो कोई है नहीं तो क्या हराम का माल है जो तुम लोग आ गए हो, ऐसा बोलते हैं। चलो भागो इधर से। तो महेश होते हैं और महेश के साथ और भी 5-6 लड़के होते हैं। तो वो सोचते हैं अकेला आदमी क्या करेगा, तो ये बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से, तुम अपना काम करो, नहीं तो हमको बच्चा समझ करके धमकाने की कोशिश किया तो अभी तुम्हारी हवा टाइट कर देंगे हम लोग यहीं पे।
अभी बोलता अच्छा तुम लोग मेरा हवा टाइट करोगे तो आओ। तो अभी ये लोग अपना अपना झोला रखते हैं और वहाँ जाते हैं और बोलते हैं अभी बताओ क्या बोल रहे थे तुम। ऐसा जो महेश होते हैं बोलते हैं क्या बोल रहे थे तुम। कि और भी एक दोस्त होते हैं प्रदीप, भूषण और भी कई दोस्त होते हैं। तो सब लोग बेटे तो सबसे ज़्यादा जो महेश थे वही बोल रहे थे। तो महेश को एक थप्पड़ दे देता है वो जो आदमी होता है जो इनको धमका रहा होता है। अभी इनको थप्पड़ लगता है, महेश जी 10 फीट दूर जा कर के गिरते हैं। इतना तेज चोट लगता है इनको और बोलते हैं कि अरे साला बहुत ज़ोर से मारा रे, मारो उसको। अभी जो इनके 5-6 दोस्त होते हैं सब मिल कर के उन पे अटैक करते हैं, लेकिन वो आदमी कहाँ सबको पटक पटक के मारता है और कभी यहाँ दिखता है कभी वहाँ दिखता है और भयंकर तरीके से हंसने लगता है। और अचानक वो आदमी अपने हकीकत के चेहरे पे आता है। जो बारिश हो रही होती है तो बिजली वजली चमकती है तो उसका चेहरा दिखता है। तो ये लोग पहचान जाते हैं कि अरे तो डाक बाबू का लड़का लग रहा है। लेकिन सबको मालूम होता है कि डाक बाबू का लड़का तो मर गया होता है, सुसाइड करके जहर खाया होता है। अभी गांव में अफवाह ऐसा उड़ता है कि कोई लड़की उड़की का चक्कर होता है इसलिए जहर खाया होता है। और इनकी जो वाइफ होती हैं सब अपने ननद को और रिश्तेदारों को बुला करके सुबह सुबह 4 बजे ले आ करके जला देते हैं। और गांव के लोग बड़े लोग होते हैं तो कोई पूछने पाछने वाला होता नहीं है। लाश जल गया तो पूरा मैटर ही क्लोज हो गया। लेकिन गांव में अफवाह रहता है कि किसी लड़की से इनका चक्कर होता है और उस लड़की की शादी हो गई। उसी के चक्कर में ये शराब के नशे में जहर खा करके सुसाइड किए। जो खेत में डालने वाला दवाई होता है उसी को पी लिए थे नशे में। और बुलेट से घूमते थे। आवारा टाइप के इंसान होते हैं। अमीर बाप के बेटे होते हैं, बहुत ज़मीन जायदाद होता है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना है, कहीं भी खाना पीना, बदनाम टाइप के लोग होते हैं। आए दिन बीवी को घर में मारना पीटना और उसी से तंग आकर के बच्चों पे गलत इम्प्रेशन ना पड़े, बच्चे ना बिगड़ जाएं। तो इसलिए ये जो इनकी बड़ी ननद होती हैं, इनकी जो एक भाई बहन होते हैं, भाई छोटा होता है, बहन बड़ी होती है, तो उनके साथ ये भेज देती हैं। वो कहीं खुद टीचर होती हैं किसी स्कूल में, हेड मास्टर, तो वो रिक्वेस्ट करके अपने दोनों बच्चों को भेज देती हैं। और बहुत से तो लोगों ने जो गांव में अफवाह उठता है तो ये भी अफवाह बनाया होता है कि डाक बाबू के बहू ने ही डाक बाबू के बेटे को जहर खिला के मार दिया, क्योंकि और आए दिन दारू पी करके मारा पीटा करते थे और बहुत लड़कियों से उनका नाजायज़ संबंध होता है। और एक औरत कैसे बर्दाश्त करेगी, जैसा मुंह जितनी मुंह उतनी बात, लेकिन किसी को क्या लेना देना। तब ये लोग देखते हैं, अब ये लोग गांव के बच्चे हैं, सब जानते थे। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे आप तो मर गए थे। तो मर गया था तो क्या हो गया, मेरे जीते जी मेरे सामान को हाथ लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो तुम लोग क्या सोचे, मेरे मरने के बाद तुम लोग मज़े लूटोगे। आज के बाद अगर तुम लोग इस बगीचे में या मेरे किसी भी सामान में हाथ डाला तो तुम किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब ये सब झोला वोला छोड़ करके गिरते पड़ते भागते हैं और भाग करके सब लोग अपने अपने घर पे जाते हैं। सब लोग अपने अपने घर पे अपने माँ बाप को किस्सा बताते हैं कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हम लोग गए थे बगीचे में आम चुनने के लिए और ऐसा ऐसा हुआ। एक आदमी आया और
बहुत मारा हम सबको। अभी सब लोग अपने घर का कोई भाई को, किसी अपने पिता को वहाँ ले करके आते हैं, तो वहाँ पे सबका आम का झोला, जो बड़े बड़े झोले लाए सबका भरा हुआ मिलता तो है, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी होता नहीं है। अभी सब अपना अपना झोला लेके आते हैं, लेकिन डर भी रहे होते हैं कि धमकी दे करके गया है और ये भाग के आए हैं। सब झोला लेकर के आते हैं और आने के बाद जो ये जितने भी 6 के 6 लड़के होते हैं जो उस आम के बगीचे में आम चुनने गए होते हैं, सब बीमार हो जाते हैं, भयंकर तबीयत खराब हो जाता है। कोई खाना पीना अच्छा नहीं लगता, किसी को भूख नहीं लगती। अभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आकर के दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, लेकिन हालत सुधरती नहीं है और बिगड़ती जाती है। फिर सब लोग मिल कर के एक ओझा को लाते हैं, सब लड़कों को इकट्ठा किया जाता है और ओझा आते हैं। ओझा करके पूरा जांचते चेक करते हैं, तो पता चलता है कि इन सब के ऊपर एक प्रेत का साया है। इनको धमकाया था जिस प्रेत ने, वही प्रेत इन पे हावी है। ये लोग आम छोड़ करके भाग करके आ गए थे तो सही था, लेकिन दोबारा गए देखने के लिए कौन मारा क्या है, जो अपने घर वालों को लेकर के वहाँ मिला तो कोई नहीं, लेकिन ये जो आम का जो अपना अपना झोला लेकर के आए हैं, उसी के साथ भूत इनके पीछे लग गया और सबके ऊपर उसी भूत का प्रकोप है। और एक भूत नहीं है, वो जो भूत है वो भूतों का लीडर है और उसके साथ में जो और छोटे मोटे भूत हैं वो सबको इन लोगों के पीछे लगा दिया है। तो इसका उतारा करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा और जिसमें कुछ खर्चा आएगा, बलि वली देनी पड़ेगी, दारू वारू ये सब खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सबका जो डिमांड होगा, किसी के लिए मिठाई रखना पड़ेगा, किसी के लिए मुर्गा रखना, किसी के लिए बकरा करना होगा, किसी के लिए दारू, और ये सब करके सबका उतारा करना पड़ेगा। मैं कर तो दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को सबको तैयार रहना पड़ेगा। और जो ओझा जी होते हैं, बहुत माने हुए पहुँचे हुए ओझा होते हैं और वो कोई झूठ वूठ नहीं बोलते। उनको मालूम होता है कि जो आदमी होता है उसके ऐसे लोगों से ही संपर्क होता है जो आवारा, शराबी और गुंडे माली टाइप के होते हैं, और मरने के बाद भी वो ऐसे लोगों को ही अपने टीम में शामिल करेगा, क्योंकि वो जहर खा के मरे होते हैं तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली होती है। तो मरने के बाद भी वो एक अपना टीम बना कर के रखते हैं, उसमें भी इसी टाइप का टीम होता है उनका, जो इन सब के पीछे लगा देते हैं। क्योंकि ये लोग भाग करके आ जाते हैं झोला वोला छोड़ करके, तो उनको तो बहुत खुशी होती है जो भूत जो प्रेत बन के आए होते हैं। लेकिन फिर से सब लोग जाते हैं टॉर्च वर्च लाठी उठी ले करके, और सब 6 लोगों के घर के लोग होते हैं और सब मिला करके 12-15 लोग जाते हैं, क्योंकि बहुत मारा होता है। किसी के नाक से खून आ रहा होता है, किसी का मुंह से खून आ रहा होता है। तो ये लोग सब तैश में जाते हैं कि ऐसा कौन है जो रात को मार दिया हमारे बच्चे, हम ही तो चुन रहे थे और क्या गलती कर रहे थे, और भूत प्रेत होगा ऐसा ये लोग समझते नहीं है। क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि वो ऐसा ही दिख रहे थे, लेकिन ये लोग कंफर्म नहीं बोलते कि वही थे। सबको मालूम होता है मर गए तो कहाँ से आएंगे, तो कोई ज़रूर होगा, चलो देखते हैं कि कौन है। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं मिलता। तो ओझा जी बताते हैं कि तुम लोग को भले ही वहाँ पे कोई नहीं मिला, लेकिन सब वहीं पे थे और उसी समय तुम लोग के ऊपर अटैक कर दिया था उन लोगों ने, जो तुम लोग को समझ में नहीं आया, तुम लोग पे हावी हो गए और इसकी वजह से तुम लोग बीमार हो गए, तुम लोग का तबीयत खराब हो गया। और फटाफट पूजा पाठ और ये सब नहीं किया गया, मेरे पास नहीं आते तुम लोग तो कुछ भी हो सकता था। तो ये लोग सब जो घर वाले होते हैं,
जो जो डिमांड होता है ओझा जी पूछते हैं सबसे बुला करके, और सब बाकायदा बताते भी हैं कि अब मेरा नाम ये है तो छोड़ने का क्या लेगा, तो मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा। फिर उनको भी बुलाया जाता है कि अरे आप ही के गांव के बच्चे हैं, जाने दो, माफ़ कर दो, कौन है आपके घर में खाने वाला, एक काम ही तो लिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, पूछ के लें, ऐसे चोरी करके मेरे जीते जी कोई मेरा सामान नहीं छू सकता, तो मेरे मरने के बाद भी नहीं छू सकता है। तो ओझा जी बोलते ही गलती हो गई, अभी बताओ क्या चाहिए। तो वो अपना डिमांड रखते हैं, दारू मीट उट का वो सब दिया जाता है और पूजा पाठ होता है, और फिर इन छेऊ के छेऊ को जो ओझा जी होते हैं वो मुक्त करवाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, जो महेश जी और उनके दोस्तों के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी थी। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए, और दोस्तों आप लोग कहानी तो सुन रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग को कहानी ढूंढ के लाने में मोटिवेशन मिले। जो रियल कहानी होता है काफ़ी लोग से कांटेक्ट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, उन लोगों का कहानी सुनना पड़ता है, सही तरह से समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और फिर हम लोग नरेट करते हैं अपने चैनल से। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के मनोरंजन के लिए, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक लाइक करना है कहानी को, कुछ कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप लोगों के साथ या आप लोगों के किसी भी जानने वालों के साथ कोई भी ऐसी घटना घटित हुआ हो जो सत्य घटना पर आधारित हो, तो आप हमको भेज सकते हैं। हम आप लोगों की कहानी को अपने चैनल से ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करिए, कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता जी, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।